आंवले का सीज़न है, तो ये हमारे अपने आंवले हैं। ये माशाल्लाह देखें पक चुके हैं। दिसंबर का जनवरी आ गई है। ठीक है, ये बनारसी आंवला है। तो आप देसी आंवला बनारसी आंवला दोनों से मुरब्बा अचार बना सकते हैं। अब हमने ये क्या किया है, क्योंकि ये ज़्यादा पक चुके हैं इसमें, ये इसलिए कलर है। तो हमने क्योंकि ये पहले अच्छी तरह धो लिया, धोने के बाद हम अब इसको खुश्क कर रहे हैं ताकि पानी मुकम्मल अच्छे साफ़ कपड़े से हमने इसको खुश्क कर लिया। ये देखिए अब खुश्क हो गए। ये हमने तकरीबन 1 किलो के करीब आंवले लिए हैं, इसका मुरब्बा बनाना है। ठीक, अब हम इन आंवलों से ये लेंगे कांटा, इससे हम इसमें अच्छी तरह सुराख करेंगे। ठीक है जी, इससे ये होगा इसका कसैलापन पानी साथ साथ निकलता जाएगा जी। ये अब हमने इनको मुकम्मल तौर पे ये कर लिया है जी। ये इसका कसैलापन तकरीबन ये पानी निकल रहा है, कसैलापन ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको बॉयल करेंगे 10 से 15 मिनट तक। तो फिर हम इसको आपका, अब हमने इसमें कोई 1.5 किलो के करीब, 1 किलो आने में 1.5 से 2 किलो पानी डाल दिया। ठीक है जी, अब इसको दरमियानी फ्लेम पे रखेंगे, तो होने देंगे, इसको बॉयल होने देंगे। तो जब तक हम इसके ऊपर ढक्कन देते हैं बॉइलेंगे। ये अब हमारा पानी उबल चुका है, तो अब हम इसमें आमलेट डालने शुरू कर देते हैं। अब हम हमारा 1 किलो जो आमलेट है वो डालने शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे आमलेट डल गया जी। तो अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढाँप देते हैं और आग को बिल्कुल दरमियानी कर देते हैं। अब हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हमने आग बंद कर दी है। अब हम आमले को चेक करते हैं। देखने तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर है जी। ये देखते हैं हम, ये देखते ये सॉफ्ट हो चुके हैं। बस ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने ताकि ये खुल ना जाए। ठीक है, अब हम इनको डाल लेंगे पूरे बर्तन में। ये जी हमने तमाम आमले निकाल लिया। का पानी विटामिन सी से भरपूर है। तो इसको 2 तरीक़ों से, या हम हांडिया में भी डाल सकते हैं और बालों की भी लगा सकते हैं। यही आमला ठंडा होने पे बालों पे लगाएं, ताकि चमकदार बाल आएंगे। हम पौधों को भी डाल देते हैं, जो गार्डनिंग का काम करते हैं वो पौधों को भी, क्योंकि हम शाम को बना रहे हैं, धूप नहीं है। तो इसको 1 घंटे के लिए हमने पंखे के नीचे इसका पानी खुश्क करने के लिए रख दिए हैं, ताकि पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए जी। हम आमलों को, ये आमले हमारे खुश्क हो चुके हैं मुकम्मल। अब हम इनको मुकम्मल एक कढ़ाई में डाल देंगे। ठीक है जी, ये हमारे तकरीबन 1 किलो आम है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर चीनी डाल देंगे। 1 किलो के करीब, तकरीबन 1 किलो चीनी है। 1 किलो चीनी डाल गई जी। ठीक है जी, अब इनको हम हल्के से थोड़ा मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पे हम अब पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। उससे ऊपर ना 10 मिनट के लिए ढक्कन देते हैं, ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको उतार के देखते हैं। हमारे शीरे का चीनी मेल्ट हुई लीजिए माशाल्लाह, देखें जी। अब मुरब्बे का कलर भी चेंज हो गया है। अब शीरा पकना शुरू हो गया है। अब इसको हम मज़ीद 10 मिनट तक सिर्फ चाश को पकाएंगे, थोड़ा सा हिला के। ठीक है जी, ताकि चीनी नीचे इतनी लगी, ये देखना है जी। अब आपने आग बंद कर दी है। अब हम देखते हैं कि हमारे शीरे की क्या पोजीशन है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम कर दी। अब ये देखते हैं, ये शीरा पक चुका है, सामने का पानी सूख चुका है, ये तार बननी शुरू हो गई है। और देखें ये कितना प्यारा मुरब्बे का कलर बन गया। ठीक है जी, और इसका कलर भी चेंज हो गया, गोल्डन गोल्डन थोड़ा गोल्डन हो गया। अब हम इसको, इसके ऊपर बादाम बादाम चारों मगज़ इलायची इसकी हम लेयरिंग कर देंगे, और ये और भी मज़ेदार हो जाएगा। और ये देखो अब बहुत मज़े का चार मुरब्बा बनने वाला है माशाल्लाह। आप इसको इसी तरह ठंडा होने के बाद, जब ठंडा जब हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। हमारा बड़े मज़े का मुरब्बा तैयार है। ये आंवले का मुरब्बा विटामिन सी से भरपूर, रोज़ का एक आंवला और विटामिन सी से भरपूर।